नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, अभी हम लोग इस वक्त गर्दनी बाग जो कि पटना में है वहां धरना स्थल पे मौजूद हैं और आज जो है यहां हजारों हजार की तादाद में जो है नियोजित शिक्षकों की यहां पे जो है जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं धरना स्थल पे किस तरीके से यहां जन सैलाब है और उसी बीच जो है यहां सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही जा रही थी नियोजित शिक्षकों को, तब जाके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी मांग है शिक्षकों की जिसको लेकर के यहाँ पे लोग धरना देने के लिए आए हैं यहाँ पे, और हजारों हजार की संख्या में लोग हैं। और के पाठक से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं नियोजित शिक्षक। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ शिक्षक हैं, हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मांग है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोग सब लोग शिक्षक हैं? जी जी जी। तो ये बताइए, के पाठक जी जो फैसला कर रहे हैं, क्या उस पर कहेंगे? हम लोग विशेष शिक्षक नियमावली जो सरकार बनाई है उसके विरोध में है। नियम में जो संशोधन की बात आई है हम लोग करने के लिए कह दिए हैं। आज हम लोगों का सैलाब भी आया हुआ है जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा की भी बात लाई है, जबकि हम लोग पहले से दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, टेट पास कर चुके हैं, हम लोग दक्ष हैं, टेट भी दिए हैं, पात्रता हासिल किए, फिर कैसी सक्षमता? हर हाल में सक्षमता परीक्षा वापस लेने की मांग कर रहे हैं हम लोग। और तो आप लोग इस परीक्षा से डर क्यों रहे हैं? परीक्षा से हम कभी नहीं डर रहे हैं। हम लोगों ने दस्ता दिया, हम लोगों ने टेट दिया। फिर हो सकता है कि कल आकर सरकार कहेगी कि हमें निपुणता दो, कौशलता दो। जब आदमी रिटायरमेंट की अवस्था में आ गया और बार बार ये कौन सी परीक्षा की नीति लगा रहे हैं? आपका सवाल यही है कि एक बार हमने परीक्षा दे दिया है तो बार बार किस बात की परीक्षा ली जा रही है? जी निश्चित। और विशेष शिक्षक नियमावली में जो ऑप्शन दिया गया है कि 3 जिला का पहले ऑप्शन आप दीजिए बदली के लिए फॉर्म भरते वक्त, तो कोई भी रिटायरमेंट के वक्त घर के पास आता है। ये नहीं कि जिसका बाल बच्चा जवान हो गया, बूढ़े बाप माँ बूढ़े हो गए और उनको छोड़कर लोग एक जिले से और तीसरे जिले जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये सारी चीज़ों का संशोधन करें। मौका तो दिया जा रहा है यहाँ पे 3 बार परीक्षा नहीं, तो हमारा सीधी से एक मांग है कि परीक्षा होना ही नहीं चाहिए। जब हम सारी अर्हता को पूरा करते हैं, दक्ष है, हम टेट पास कर चुके हैं, हम पात्रता हासिल कर चुके हैं, तो क्षमता परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी, उनका भी ताज़ा बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जिनकी भी है, जो शिक्षक है, उनको हटाया नहीं जाएगा। नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा होगा वो अभी सरकार का फैसला नहीं है हटाने का। वो जो शिक्षा विभाग है, उधर जो के पाठक है अपर मुख्य सचिव, उनके द्वारा ये बातें बस कही गई है। एक मीटिंग में ये चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी। तो सरकार खुद के पाठक से समझे। के पाठक डेली पत्र निकाल रहे हैं, जैसा अभी आज का पत्र, कल का पत्र पूरे जिला में निकाला गया कि किसी को आकस्मिक अवकाश नहीं दी जाएगी। ये कहाँ का नियम है? हमारा 16 आकस्मिक अवकाश है, हम कभी ले सकते हैं, हमको जब जरूरत पड़ी ले सकते हैं। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। आज पटना की धरती पर पहुंचे हैं, आर पार की लड़ाई है। हर हाल में सक्षमता परीक्षा को वापस लेना होगा, विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन करना होगा, नहीं तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। के पाठक है, के पाठक कैसे लग रहे हैं? नहीं सही काम कर रहे हैं? अपने स्तर से देखिए कोई खराब काम नहीं करता है, लेकिन किसी भेदभाव से किया जाए, सरकार के रवैया को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने इनको इंगित किया है। बात सामने आई है कि नियोजित टीचर पिछली बार हमें वोट नहीं दिए थे, उसका बदला लेने के लिए इस तरह से करा रहे हो, ऐसा में भी पॉसिबल हो सकता है। हमारी मांगे कुछ नहीं है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो और शैक्षिक स्थानांतरण। बस बात यहाँ पे एक बात सुनिए कि क्रेडिट, कोई मांग नहीं है सरकार से, बस इतना ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो और शैक्षिक स्थानांतरण हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार की है वो बेहतर है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वो डंका पीट रहे हैं कि हमने जो है रोजगार देने का जो वादा किया था उसको हम निभा रहे हैं और गांधी मैदान से हमने ऐलान किया था, आपने सब लोग देखा होगा सदन में किस तरीके से जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर जो है आरजेडी मुखर है वो कह रही है कि हम रोजगार देने के लिए यहाँ पे। तो आपको बेहतर कौन लग रहा है कि आप लोगों के लिए कौन सरकार जो है बेहतर सोच रही है? देखिए, रोजगार का उनका हो सकता है, वो अपना स्टैंड हो सकता है। नियोजित शिक्षकों के लिए कभी कंफर्ट नहीं रहे मुख्यमंत्री। जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया है इनके कार्यकाल में, हम लोग सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के अतिरिक्त कुछ, जब संघर्ष किए कुछ मिला है हमको, उससे तो वो कुछ देने वाले नहीं है। और इनका जो अपना स्टैंड हो, तेजस्वी का जो स्टैंड हो रोजगार देने का हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा रोजगार पहले से है, उस रोजगार को मत छेड़ो। बस मेरा यही एक संदेश है, हमें राजकर्मी का दर्जा दो
और हमें आपसे कोई आपकी यही मांग है? बस एक मांग और शैक्षिक स्थानांतरण। अभी जो यहाँ पे जुटान हुआ है, आप लोग क्या करने वाले हैं? बस यहाँ पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि आगे भी बढ़ेंगे? आगे भी बढ़ेंगे। हमें राज्य कर्मी का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। क्या ऐसा भी होता है नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए परीक्षा होता है, न कि उसी पद पर रहने के लिए परीक्षा होता है? तो फिर आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लिया जाए, वो भी पास करके दिखाएं दोबारा। के पाठक भी दे, के पाठक भी पास करके फिर आईएएस पास करे, तब ना मानेंगे कि नहीं वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। क्या वैसा आप देखे हैं कभी कि नौकरी में जाने के बाद उसी पद पर रहने के लिए फिर परीक्षा, दक्षता दीजिए, टेट दीजिए, उसके बाद फिर अब सक्षमता दीजिए, फिर आगे आ जाएगा कोई गुणवत्ता दीजिए? यही कौन सी परीक्षा है? तो हर बार जो परीक्षाएं ली जा रही है उसी से नाराज चल रहे हैं। प्रमोशन करो, हमें यही कहें, परीक्षा लो, प्रमोशन दो। आदेश होगा राज्य इकाई का, जैसा आदेश होगा। आज हम लोग आंदोलन में जुटे हुए हैं। राज्य इकाई का जैसा आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी कि अब विद्यालय बंद किया जाए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। पूरी व्यवस्था को ठप करना होगा उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, बिना राज्य कर्मी का दर्जा लिए हुए, और वो भी बिना शर्त। स्थानांतरण में समझिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो मायके में नौकरी लगा है, आज तक 18 साल से अपने मायके में नौकरी कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? पति नौकरी कर रहा है अपने घर, पत्नी करती है अपने घर, दोनों अलग हो गए हैं। क्यों? उनका स्थानांतरण महिला का, विकलांग का जो है ऐच्छिक कीजिए आप, तब जाके हम माने हैं कि सरकार अच्छी है। देखिए यहाँ पे ये दोनों बैनर लगा के यहाँ खड़े हैं, आपका क्या कहना है बताइए? कहना ये है सर कि हम लोग 2018 से कार्यरत हैं। जिस समय विद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी उस समय हम लोग ताला खुलवा करके 2 बच्चे मात्र विद्यालय में थे, फ़ोन करके बच्चे को बुलाते थे, पढ़ाते थे। आखिर हम लोग में क्या त्रुटि हुई? आज हम लोग का बेरोजगार हो गए, रोजगार छीना गया। बच्चा पूछता है कि पापा स्कूल क्यों नहीं जाता? हम लोग को आंसू गिरता है, हम क्या बताएं? परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे बोलिए? अब हम लोग को पुनः बहाल किया जाए। आखिर उतना सारा बच्चा है विद्यालय में, 240 बच्चा है साइंस में, तो हम लोग को एक शिक्षक क्या होगा? हम लोग को वहीं बहाल किया जाए, 60 साल किया जाए हम लोग को। हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हम लोग आशा लेकर कहे हम लोग को पुनः बहाल। समाज में प्रतिष्ठा का हनन हुआ, हम लोग का पूरा हनन हुआ है पूरे। सर एक बात और है कि जहाँ 2 नियमित शिक्षक की सीट है, वहाँ एक नियमित शिक्षक के आने पर भी अतिथि शिक्षक को हटा दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। जी सर। क्या आप लोग ये क्या पर्चा आप लेकर चल रहे हैं? 6 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, +2 अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करें। जी सर, हम लोग 6 साल से 2000 जी सर, +2 गेस्ट टीचर के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। ये और आप लोगों का मतलब ये जो है बिहार माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बिहार, ये इस तरह के कई सारे यहाँ पे संघ बने हुए हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच भी बना हुआ है यहाँ पे, और ये भी एक संघ है इनका, और संघ के खिलाफ है के पाठक। संघ सभी के खिलाफ है कि नेतागिरी नहीं करना है शिक्षकों। नेतागिरी हम लोग नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, और सरकार से हम लोग यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग मतलब 6 साल से नियमित सेवा दे आ रहे हैं, और हम लोग की आज उम्र सीमा पार कर चुकी है, तो ऐसे में सरकार हम लोग को 60 साल तक नियमित करे, ताकि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। देखिए सरकारें आ रही है, जा रही है, बदल जाती है, लेकिन शिक्षकों का दर्द अभी भी कायम है और उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कुछ लोग सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, आत्मदाह कर लेंगे, कुछ लोग आंदोलन के लिए यहाँ उग्र हो रहे हैं, आ रहे हैं, और ये एक तरह से झांकी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसी बीच जो है ताज़ा जो बयान शिक्षा मंत्री का आया विजय चौधरी का, उन्होंने भी यहाँ पे साफ कह दिया कि जो है हाँ, ये हमारा सरकार का निर्णय नहीं लिया गया है कि शिक्षकों को हटाया जाएगा, यानी सक्षमता परीक्षा जो दी जाएगी उसमें के पाठक जो एक मीटिंग कर रहे थे, उस कमेटी में ये निर्णय लिया गया है। अभी सरकार की तरफ से इस फैसले पर मुहर नहीं लगाया गया है, ऐसा है। आज बयान आया ये हटा दिया गया है, हम लोगों को हटा दिया गया है। आप लोग पहले से हट गए। 4257 हम लोग बहाल हुए सर, उसमें से 1500 का हटा दिया गया। TR1 और TR2 में जब BPSC वाले आए तो अब एक तरफ बाहर से आप रोजगार दे रहे हैं श्रीमान, और एक तरफ बेरोजगार किया जा रहा है। हमें क्या गलतियां हैं आप पूछिए ना सवाल हमसे। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ही नहीं कहा गया। विजय चौधरी हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए, केवल उन्हीं के द्वारा नहीं कहा गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देखिए हमारे ये माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के द्वारा भी कहा गया, हमारे राज्यपाल महोदय जो एक संवैधानिक पद है उनके द्वारा भी कहा गया कि नहीं भाई अतिथि शिक्षकों की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उनकी भी 60 साल होनी चाहिए, उनकी भी जो है नौकरी जो है स्थायी होनी चाहिए। कहाँ गए?
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी, उन्होंने भी कहा था कि अस्थायी करने का, लेकिन आज हम कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। नौकरियां आप लोगों की गई हैं तो क्या लगता है फिर से रखा जा रहा है? अभी तक तो सर 2 महीना सूचना ऐसी मिली है? कुछ भी नहीं कुछ नहीं है अभी सर। सरकार का आश्वासन मिला है, हमारे मित्रों ने मिलने का कार्य किया गया है, हमारे माननीय अशोक चौधरी जी के द्वारा इस पे पहल की जा रही है। हम लोग पाठक सर से भी हम लोगों ने मिलने का कार्य किया था। पाठक साहब तो आश्वासन दिए कि जाओ बच्चा, तुम लोग का कल्याण करेंगे, मन से पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ। आज मैं पाठक साहब से पूछना चाहता हूं कि आज इतना आपने किया बिहार का दौरा शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत अच्छी पहल है, मैं आपके किए गए कार्यों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि कहीं भी पूरे बिहार में 4257 अतिथि शिक्षक जो थे, कहीं उनको गलत आपने पाया क्या? किसी प्रिंसिपल ने इनके विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठाया क्या? किसी ने इनकी शिकायत अगर की हो, आप खुद भी पूछते थे कि आप अतिथि शिक्षक हैं और मन से पढ़ाने का कार्य कीजिए, आपकी भी भलाई होगी, हम लोग भी आपके बारे में सोचेंगे। महोदय, अब समय आ गया है सोचने का। के पाठक को आप सैल्यूट करते हैं, उनका कार्य बढ़िया लग रहा है, लेकिन नाराजगी भी है। हाँ, नाराजगी है इसलिए कि हम घर से बेघर हो गए हैं। हम अपने बच्चे को फीस नहीं भर सके हैं 2 महीना से, 3 महीना से। हम कहाँ से, माँ मेरी बीमार है, आज मुझे अच्छे अस्पताल में दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी 20-25 की राशि आती थी महीने में, हम उस पर अपना घर बार चलाते थे, अपने बच्चे की पढ़ाई, माँ की दवाई, अपनी दिनचर्या बिताते थे। लेकिन हम कहाँ जाएं अब? हमारे 4257 अतिथि शिक्षक निकाले गए हैं। SPL है, लेकिन अतिथि शिक्षक को न CL है न SPL है। कुछ भी नहीं मतलब मिला है, कुछ भी नहीं। हम लोग वही है, कुल मिलाकर मांग है कि राज्य कर्मी का दर्जा मिले, जो सरकारी नौकरी में जो प्राप्त होता है वो कर दे। हम लोग को बस यही है, राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग एग्जाम दे के लेंगे, लेकिन हम लोग को नियमित कर दिया जाए, हम लोग को घर में रहने दिया जाए। पहले पालन करने के लिए तैयार हैं, हमें 1 बार नहीं 2-3 बार परीक्षा लिया जाए हमसे, लेकिन बेघर मत कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे थे कि किस तरीके से शिक्षक संघ के यहाँ लोग जुटे हुए हैं और भारी तादाद में लोग यहाँ पे जुट गए हैं और इनकी बस एक ही मांग है यहाँ पे कि इनको नियमित किया जाए। जो बहुत सालों से, 6 वर्षों से, कोई जब स्कूल में बच्चे नहीं आते थे उस समय से जो है स्कूल का ताला खुलवा करके लोगों को जो है शिक्षा देने का काम करते थे और उसके बाद शिक्षकों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, एक कतार में शिक्षक कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने मजबूर यहाँ पे हैं और बहुत कुछ यहाँ पे जो है सुसाइड और इस तरह की बातें की जाती है। जो शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं, जो फ्यूचर बनाते हैं, जो देश और दशा जो है सब कुछ तय करते हैं, बच्चों के द्वारा देश की दशा तय की जाती है, वो शिक्षक देखिए आज सड़कों पे किस तरीके से मजबूर है बैठने के लिए। तो आखिर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के लिए कि आखिर ये जो शिक्षक है इनको आखिर क्यों उतरना पड़ रहा है और सरकारें जो आश्वासन देती है, हर वक्त आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, उसको आखिर कब पूरा करती है। तो इनकी ये लगातार मांग है और आगे जो है गाना बजाना सब कुछ चल रहा है और हज़ारों हज़ार की तादाद में शिक्षक यहाँ पे हैं। तो हम आगे भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।